स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। बता दें, दौरा तय हो चुका है। परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आने वाले हैं छत्तीसगढ़। 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। 3 अक्टूबर को जगदलपुर आएंगे पीएम मोदी। जगदलपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का समापन होने जा रहा है और समापन में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 3 अक्टूबर को जगदलपुर आएंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ का दौरा है, बेहद ही खास होने वाला है। आगामी चुनावों को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार दौरे कर ही रहा है। अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। बेहद ही खास ये दौरा रहेगा आगामी चुनावों को देखते हुए। पौने 5 सालों में जिस प्रकार से भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य की भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। कांग्रेस के नेता कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जनता का निर्णय अडग है और परिवर्तन तय है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने तो अपनी यात्रा तय कर ली है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा से घबराकर कांग्रेस पार्टी को भरोसे का यात्रा निकालना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा कांग्रेस से भूपेश। ये दौरा रहेगा, किस तरह की तैयारियां होंगी, बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफी खास रहने वाला है। दरअसल परिवर्तन यात्रा के समापन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना तय था, लेकिन बीजेपी को तिथि नहीं मिल पा रही थी। तिथि जैसे ही तय हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा के समापन की घोषणा कर दी। 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर में होने जा रहा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए संगठन भी तैयारियों में जुट गया है। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अभी हाल ही में बड़ी बैठक हुई, उस पर चर्चा हुई, चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। इसके बाद 30 सितंबर के बाद जगदलपुर में बड़ी सभा होने वाली है, उसमें प्रधानमंत्री आने वाले हैं। बिलासपुर संभाग और जगदलपुर संभाग बहुत अहम माना जाता है सीटों के लिहाज से। ऐसे में भाजपा की नजर इस पे है और लगातार यहाँ पे सभा कर रही है। यही वजह है कि बिलासपुर को चुना गया है समापन के लिए और यहाँ पे बड़ी सभा रखी जाएगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ में सभा की थी, काफी सफल रहा था सभा। हालांकि इस पे राजनीति हो गई थी। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया था कि यहाँ कोई भीड़ नहीं जुट रही है और लगातार दौरे को कैंसिल किए जा रहे हैं। इस पे भाजपा ने भी तीखा प्रहार किया था और इसका खंडन किया था। रायपुर में भी सभा हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो काफी सफल रहा है। ऐसे में यह सीधे तीसरी सभा होने वाली है नरेंद्र मोदी की। यह तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है चुनाव के लिहाज से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है और सीधे लोगों से जुड़ते हैं। लोग भी सुनने के लिए काफी पहुंचते हैं, लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। इसका सीधा फायदा आने वाले चुनाव में भाजपा को मिल सकता है, ऐसी भाजपा उम्मीद जता रही है और लगातार इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बैक टू बैक जो सभा होने वाली है वो महत्वपूर्ण होने वाला है और इसकी तैयारियां लगातार चल रही। संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में अभी बैठक भी हुई है, उसमें भी चर्चा हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। चुनाव सामने है और बीजेपी हर मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरने लगी है और इसी के चलते गरियाबंद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर पलटवार किया। साव का कहना है कि बीजेपी ने ही प्रदेश में धान खरीदी का सिस्टम बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसपोर्टिंग, मिलिंग, सुकत से लेकर बारदाने और सूतली तक का पैसा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसलिए रविंद्र चौबे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसानों की तरक्की के लिए क्या काम किए जा सकते हैं। बता दें कि रविंद्र चौबे की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी को किसानों के मुद्दे समझ नहीं है। इसी का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अरुण साव ने दिया है। आज जो सिस्टम बना है धान खरीदी का, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है और अभी भी आपने किसानों के साथ अन्याय किया है। और 3600 की बात कर रहे हो, राज्य सरकार कितना देती है ये तो बताओ, अपना बताओ ना। नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, उसको जोड़कर 3600 देंगे।
आप कितना दे रहे हो, राज्य सरकार कितना दे रही है। कल ही एक झूठा बयान देखा मैंने कांग्रेस का, धान खरीदने में केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं। इतना झूठ, कोरा झूठ। ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा, मिलिंग का खर्चा, टूटक का खर्चा, सुखद का खर्चा, और इवन बारदाना और सुतली तक का पैसा भारत सरकार देती। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब महिला आरक्षण बिल नहीं लाए, और अब जब कांग्रेस पार्टी विधानसभा में महिलाओं को 22 सीटें देने की बात कर रही है, कांग्रेस हमेशा श्रेय लेने का काम करती है। तो महिलाओं का लीडरशिप तो शुरू से है, कांग्रेस में महिलाएं ही चलाती है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तो महिलाएं तो शुरू से फोकस में है। और श्रेय लेने का जो काम है उसके लिए ये घोषणा हुई है। और बहरहाल यदि वो गंभीर रहते ना तो 10 साल के शासन में महिला आरक्षण बिल ले आते। अंबिकापुर से खबर है। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने बीजेपी के पीएससी घोटाले को लेकर कहा कि पीएससी घोटाला मध्य प्रदेश में बहुचर्चित रहा, छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला जैसी कोई बात नहीं। अधिकारी, नेता, पत्रकार का बेटा क्या टॉपर नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि संदेह है तो जांच करानी चाहिए। पीएससी की परीक्षा में अभी तक मध्य प्रदेश बहुत चर्चित रहा पूरे देश में, जहां पीएससी की बहुत बड़ा घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ में इस तरह की कहीं बातें नहीं है। अगर है ऐसा बात तो उनको बिल्कुल ही चुनौती देना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये फेसबुक को आधार नहीं माना जा सकता, और यह नहीं कह सकते कि पत्रकार का बेटा है या नेता का बेटा है या अधिकारी का बेटा है तो फाइट नहीं कर सकता। अगर एजुकेशन में टॉपर है, अच्छे परीक्षा दिया है और पास होके आया है तो उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। संदेह है तो निश्चित ही उसकी जांच करा लेना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। और अब बात करेंगे लैंडस्लाइड की। दंतेवाड़ा में लैंडस्लाइड हुई है और इसके चलते रास्ता ही रुक गया है। लैंडस्लाइड मनबर और जर्टी स्टेशन के बीच में हुई है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि कितना भारी ये लैंडस्लाइड हुआ है, और इसके चलते पूरा रेलवे ट्रैक बंद हो चुका है। ये लैंडस्लाइड के रेल लाइन पर होना बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें। और इसके चलते रेल मार्ग भी ठप हुआ है। आलम यह है कि विशाखापट्टनम से किरंदुल जगदलपुर जाने वाली ट्रेन कोरापुट में ही फंसी हुई है, और इस ट्रैक को फिर से दुरुस्त करने के लिए रेलवे की तरफ से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें आपने देखी। दंतेवाड़ा में लैंडस्लाइड हुआ और इसके चलते रास्ता ही रुक चुका है। लैंडस्लाइड मनबर और जर्टी के स्टेशन के बीच हुआ है, और अब कहीं ना कहीं रेल मार्ग प्रभावित होना बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, दंतेवाड़ा की बात करते हैं। नक्सली मुठभेड़ में घायल हुई है महिला नक्सली की मौत की खबर है। महिला नक्सली पर 5 लाख का इनाम भी घोषित था। बुधवार को मुठभेड़ हुई और महिला नक्सली घायल हो गई। मुठभेड़ के बाद 2 महिला नक्सलियों के शव नक्सलियों से बरामद किए गए। माफ कीजिएगा, नक्सलियों के शव जो बरामद किए गए। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि नक्सलियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सली कैंप में ही महिला नक्सली का इलाज कर रहे थे। और आज छत्तीसगढ़ में हादसों का संडे रहा। बलरामपुर में यात्री बस की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 12 से ज्यादा यात्री घायल होना बताए जा रहे हैं। गनीमत यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। दलधोवा घाट के पास भी हादसा हुआ, तो वहीं बलौदाबाजार में भी एक्सीडेंट हुआ। यहां पर भी बस और ट्रक की टक्कर हुई। ट्रक पेट्रोल भराकर निकल रहा था, तभी यात्री बस से टकरा गया। बमहन मुडी पेट्रोल पंप के पास की यह घटना आपको बता रहे हैं। दुर्ग के वैशाली नगर थाना इलाके से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीम को उड़ीसा के लिए रवाना किया गया। एसपी ने बताया कि जब महिला अपने घर में अकेली थी तभी उसके परिचित 2 लोगों ने घर में घुसकर महिला से सामूहिक रेप किया। महिला की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। दूसरे की तलाश फिलहाल जारी है।
तारीख को एक महिला जब अपने घर पे अकेली थी, उनके हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो दो व्यक्ति उनके घर पे आए थे। रात में घर पे आए और उन्होंने पीड़िता के साथ में दुष्कर्म किया है। सूचना हम लोगों को कल दी गई। महिला के पति जब वापस लौटे तो फिर उन लोगों ने रिपोर्ट दिया है। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोगों ने एफआईआर कायम करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी फरार हो गया था, लेकिन उसकी पतासाजी जारी है और जल्द उसको भी गिरफ्तार। और दुर्ग की तरह बिलासपुर में भी दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सुल्तान खान को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी सुल्तान पिछले 5 सालों से अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था। मामला बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी सुल्तान को जेल भेज दिया। बिलासपुर के सरकंडा पुलिस ने रेप के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप कर रहा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हरीश सेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गौरतलब है कि पीड़िता की शिकायत दर्ज कराने के बाद से ही हरीश फरार चल रहा था, जिसे सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धमतरी से बड़ी खबर है। एक्शन में पुलिस दिख रही है। बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है। हिरासत में 18 आरोपी लिए गए हैं। चाकू और नशे का सामान भी इन लोगों से बरामद किया गया है। तो प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसी बीच 18 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। साथ ही साथ इनसे हथियार भी बरामद किए गए। अंबिकापुर से खबर है। महिला पर भालू ने हमला कर दिया। धान की फसल देखने गई थी महिला, तभी अचानक से महिला पर भालू ने हमला बोल दिया। महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। लखनपुर वन परिक्षेत्र के गांव तरकेला की घटना आपको बता रहे हैं। बलरामपुर से खबर है। ये तस्वीरें बलरामपुर की आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कोटराही बभनीपारा में हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। 18 हाथियों के दल ने इलाके में डेरा डाल रखा है। धान की फसल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया है और इसी बीच एक महिला को घायल भी किया है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तस्वीर अंबिकापुर की, जहां पर हाथी ने महिला पर, माफ कीजिएगा, भालू ने जो है महिला पर हमला किया है। महिला बुरी तरह से घायल बताई जा रही है। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हाथियों के उत्पात की। यहां पर हाथियों ने उत्पात मचा रखा है और फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हाथियों के इस उत्पात की वजह से ग्रामीणों में भी डर का माहौल बना हुआ है। और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। राजधानी रायपुर में सुबह से बूंदाबांदी जारी है। तो प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश ने कहर बरपा रखा है। लगातार बारिश हो रही है और कहीं न कहीं लोग भी इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। और पेंड्रा में फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। 3 दिन की बारिश के बाद सुबह छाया रहा कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने ये आदेश जारी किया है कि और ज्यादा बारिश होगी। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। रायपुर में पीएम मोदी का दौरा तय।